Now let's start with next topic, which is Compton effect. Compton effect or scattering. Compton scattering. तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट में एक वर्ड आया है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है यहाँ पर? एक्चुअली स्कैटरिंग का यहाँ पर एक रोल है। स्कैटरिंग यहाँ पर दो तरीके की होती है, आपको पता है स्कैटरिंग आपकी क्या होती है, दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? आपकी एक इलास्टिक स्कैटरिंग और एक इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग एंड सेकंड इज इनइलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैटरिंग गिव्स डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो क्या होता है कि इस टाइप की स्कैटरिंग में टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है, राइट। अगर हम इनइलास्टिक की बात करें तो यहां पर टोटल एनर्जी कॉमा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, नॉट कंजर्व। ठीक है ना, ये आपकी कंजर्व नहीं रहती है। तो यहाँ पर हम क्वांटम इफेक्ट में क्या करेंगे, स्कैटरिंग की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने होंगे। तो हमें देखना है, ध्यान रखना है कि कौन से क्वांटिटीज कंजर्व होंगी, कौन सी क्वांटिटीज कंजर्व नहीं होंगी। ठीक है ना। तो बात करते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग की या कॉम्पटन इफेक्ट की। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है? कॉम्पटन इफेक्ट कहता है कि अगर कोई आपका रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्कैटर करता है किसी मैटर पार्टिकल से, तो जो स्कैटर्ड वेव होगी ना, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इंसिडेंट जो वेव होगी उससे डिफरेंट होगी। ठीक है ना। कितनी होगी, क्या होगी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ होगी और स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी एक दूसरे से। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे इन इन दिस स्कैटरिंग द इन दिस स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, यहाँ पर हमें चूंकि सिंगल वेवलेंथ चाहिए होती है तो मोनोक्रोमैटिक वेव लेने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या लेंगे, जैसे मान लो एक्सरे ले लिया हमने, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इन द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक्सरे विद मटेरियल पार्टिकल, विद मटेरियल पार्टिकल, वो आपका चार्ज हो सकता है, चार्ज पार्टिकल हो सकता है, फ्री पार्टिकल हो सकता है, विद फ्री पार्टिकल एट रेस्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, मटेरियल पार्टिकल। then the wavelength after scattering, then the wavelength after scattering is greater than the incident wavelength, is greater than the incident wavelength. This is called Compton effect. ठीक है ना। सपोज हमने मान लिया कि जो आपकी कॉम्पटन आफ्टर द कॉम्पटन स्कैटरिंग आपकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा डैश है, और इनिशियली आपकी वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी। तो जो लैम्डा जो डेल्टा लैम्डा होगा, मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये आपका क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। समझ में आया? जो स्कैटर्ड वेव होगी उसकी वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होगी इंसिडेंट वेव से। ठीक है ना। बट यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में, बट इन क्लासिकल मैकेनिक्स डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। आपने पढ़ा होगा डेल्टा लैम्डा आपका क्या होता है, जीरो होता है। यही इसी को हम क्या बोलते थे, रेले स्कैटरिंग बोलते थे, रेले स्कैटरिंग बोलते थे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से आपका डेल्टा लैम्डा जीरो नहीं होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुआ है। ठीक है ना। तो अगर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सवेल की, तो आपने पढ़ा होगा कि मैक्सवेल ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल क्या बोला था इन्होंने, कि कोई भी अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल,
emits the radiation, emits the radiation, ठीक है ना। तो मान लो उसने रेडिएशन इमिट किया न्यू 1 का और न्यू 2 का, ठीक है ना। तो आपका क्या हुआ, दो चार्ज पार्टिकल हैं, उसने एक ने एक इमिट किया रेडिएशन, मतलब स्कैटरिंग के पहले उसका रेडिएशन की वैल्यू कितनी थी, फ्रिक्वेंसी कितनी थी, न्यू 1 थी, और स्कैटरिंग के बाद कितनी हो गई, न्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर आफ्टर द स्कैटरिंग, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, आफ्टर द स्कैटरिंग बिफोर द स्कैटरिंग आपका वेवलेंथ आपका चेंज नहीं होगा, मतलब λ1 इज इक्वल टू λ2 एंड डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा। बट जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि किसी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी मेटल पार्टिकल से स्कैटर करवाएंगे, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, डेल्टा लैम्डा 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी को हमने क्या बोला था, रेले स्कैटरिंग बोला था। बट ये प्योरली क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकली, अगर इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स क्या होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स जब हम क्या करेंगे, किसी रेडिएशन को, मान लिया ये एच है, एक मैटर पार्टिकल मान लिया इलेक्ट्रॉन है और ये आपका रेस्ट में है, कोई ये बिल्कुल भी कंपल्सन नहीं कि हमेशा रेस्ट में रहे, ये मूविंग भी हो सकता है। बस जब हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन या मोमेंटम कंजर्वेशन, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तब इसके हमें मोशन को भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर रेस्ट में क्यों माना हुआ है कि जस्ट सिंप्लिसिटी हो जाएगी, अभी जैसे आप देखेंगे स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसकी वजह से रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, इसकी वजह से कोई फिजिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये क्या कर रहा है, इससे स्कैटर कर रहा है, ठीक है ना। आफ्टर द स्कैटरिंग मान लिया कि आपका रेडिएशन कुछ इस डायरेक्शन में गया, ये कितना है, एच न्यू डैश है, और ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, इस डायरेक्शन में चला गया विद मोमेंटम पीई, ठीक है ना। मान लिया हॉरिजॉन्टल से इसकी डायरेक्शन, इसका एंगल कितना है, थीटा है, और इसका एंगल कितना है, फाइव, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट कंजर्वेशन लॉस लगा करके यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करना है कि आपका क्या होगा, लैम्डा डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी, देन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये इलास्टिक स्कैटरिंग है, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम हम क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी यहाँ पर लगाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की हम बात करें, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फोटोन है, फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू, प्लस ये आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, और रेस्ट मास एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम ई टी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर फोटोन की टोटल एनर्जी आपकी एच न्यू डैश हो गई, ठीक है ना। और इसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मान लिया हमने कुछ भी के ई है, ठीक है, अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे, प्लस इसकी जो है रेस्ट मास एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम ई सी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एच न्यू प्लस एम ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एम ई सी स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये आपका क्या है, स्कैटर्ड फोटोन की टोटल एनर्जी है, ये आफ्टर स्कैटरिंग की बात हो रही है, आफ्टर स्कैटरिंग, ठीक है ना। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और ये क्या है, आफ्टर स्कैटरिंग, मतलब स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपकी टोटल एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखो एम ई सी स्क्वायर और एम ई सी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर सी टू दी पावर 4, ये आपकी टोटल एनर्जी होगी, माइनस रेस्ट मास एनर्जी करेंगे तो फिर से आपका एम ई सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज
इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन ए, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं हम। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान रखना ये तो रेस्ट में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। ये आपका फोटोन है, फोटोन की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, इसलिए रेस्ट मास एनर्जी कुछ होगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एच न्यू इज इक्वल टू, इसका तो जीरो हो गया, एच न्यू प्लस, मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया जीरो, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका एच न्यू डैश हो जाएगा, प्लस ये आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हमने यहाँ पर लिखी हुई है, कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस एम ई सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी से सेकंड एक्सप्रेशन आ गई, ये इसको हमने नाम दे दिया बी, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना है, ठीक है ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके चूंकि मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें क्या करना होगा, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलिए कंपोनेंट ब्रेक करते हैं और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पर, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, आपको पता है, आपका यहाँ पर मोमेंटम कितना होता है, अगर हम यहाँ पर मोमेंटम निकालना चाहें तो एनर्जी मतलब क्या करें, एच न्यू बाई सी कर दे तो मोमेंटम आपको मिल जाएगा किसका, फोटोन का, ठीक है ना। तो वैसे हम देखें यहाँ पर मान लिया इसका मोमेंटम कितना है, पी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम पी प्लस इसका ये तो रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम जीरो गिव्स, इसका मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा, मान लिया पी डैश, ठीक है ना, और इसका कितना है, प्लस पी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, पी डैश प्लस पी, ये आपका टोटल मोमेंटम हो गया, ठीक है ना। अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने पी डैश लिया हुआ और पी लिया हुआ है, इसके हमें क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। क्यों कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बार वर्टिकल कंपोनेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैलेंस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये एच न्यू बाई सी हो जाएगा, एच न्यू बाई सी इज इक्वल टू पी डैश कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी, और ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, इसके डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, पी डैश कॉस थीटा, और इसका कितना चला जाएगा, पी डैश कॉस फाइव, ठीक है ना। तो ये पी एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस पीई कॉस फाइव, ठीक है ना, ये आपका आ गया, ओके। अगर इसको हम लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, सी सी कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा डैश कॉस थीटा प्लस पीई कॉस फाइव, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट पी कॉस फाइव अगर निकालना चाहें तो पी कॉस फाइव यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, पी कॉस फाइव हो जाएगा पीई कॉस फाइव इज इक्वल टू एच अपॉन lambda minus h upon lambda dash cos theta. This is equation 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन फाइव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाइव, ठीक है ना। चूंकि बिफोर द स्कैटरिंग देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो आपका जीरो इज इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा प्लस माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, पीई साइन फाइव, ठीक है ना। तो अभी इसमें से अगर हमने यहाँ पर पी कॉस फाइव निकाला, यहाँ से पी साइन फाइव निकालें तो कितना हो जाएगा, इसको भी लैम्डा के टर्म्स में रखने तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो एच बाई लैम्डा डैश साइन थीटा आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पीई साइन फाइव इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक
कुछ रिलेशन मिल जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 को मिटा देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इट इज इक्वल टू, तो दोनों को के लेफ्ट साइड को हमने स्क्वायर कर दिया। तो पहले वाले का क्या था, एच बाई लैमडा डैश माइनस एच बाई लैमडा, क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैमडा माइनस एच अपॉन लैमडा डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर दूसरे वाले में क्या था, एच बाई लैमडा डैश, एच बाई लैमडा डैश क्या था आपका, एच बाई लैमडा डैश साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करो, इसको a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लो, उधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी तो साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन लैमडा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैमडा डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैमडा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये भी लैमडा डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कोई चीज मिस तो नहीं हुई, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस का 2ab, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस एच अपॉन लैमडा इंटू एच अपॉन लैमडा डैश कॉस थीटा, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन लैमडा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर, करेक्ट। ये और ये अभी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर अपॉन लैमडा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैमडा डैश स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन लैमडा लैमडा डैश कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या दे देते हैं, एक इक्वेशन को दे देते हैं। हमने क्या दिया था, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ था, इसको हमने दे दिया, सॉरी इसको हमने क्या दिया था, ए इक्वेशन दिया हुआ था, बी इक्वेशन दिया हुआ था, इसको हमने क्या दे दिया, सी इक्वेशन दे दिया, कोई भी इक्वेशन दे दो, ठीक है ना। अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, अब जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन से जो एक्सप्रेशन आई हुई थी, आपको क्या करना है, उसको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना। उसमें एक साइड में क्या था, स्क्वायर रूट था, तो जो स्क्वायर रूट साइड में था उसको एक साइड में रखो, स्क्वायर रूट वाला, और बाकी सारे एक साइड में कर लो, और जो रिजल्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी वहां पर स्क्वायर करने के बाद, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, वहां पर कितना था, कितना था, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस कितना था, वहां पर माइनस का एम सी स्क्वायर था, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का एम सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कितना था, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4, ये था ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है। ये आपका क्या हो गया, ए, ये आपका हो गया बी, ये हो गया सी। अब क्या करना है, इसका होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, माइनस का एच न्यू होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है ना, प्लस एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, जब 2ab करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो माइनस का 2 एच न्यू डैश 2ab हो गया प्लस 2bc करेंगे तो भी माइनस आएगा, तो माइनस का 2bc करेंगे तो कितना होगा, एच न्यू डैश एम सी स्क्वायर 2ab 2bc, ठीक है ना, प्लस 2ca करेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एच न्यू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम ई सी स्क्वायर, करेक्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ठीक है ना, प्लस 2ca, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी,
कैंसिल हो जाएगी। करेक्ट, ओके। अभी देखो यहाँ पर आपको पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो आप क्या करो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर से और यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये आपका, इसको हम कितना लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाई लैम्डा डैश स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 2 एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर ये सी बाई लैम्डा तो लैम्डा लैम्डा डैश, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 एच न्यू डैश 2 एच न्यू डैश, तो न्यू डैश को कितना लिखेंगे, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो सी बाई लैम्डा डैश 2 एच न्यू डैश एम ई सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 सी बाई लैम्डा, और 2 सी बाई लैम्डा 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए, ठीक है ना, सी बाई लैम्डा इंटू एम ई 2 एच सी बाई लैम्डा इंटू एम ई, ठीक है ना, ओके। इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाई लैम्डा डैश स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश कॉस थीटा, ठीक है ना। ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से यहाँ पर कैंसल्ड आउट हो गई, ठीक है ना। अब देखो, अभी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 2b रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पर आपका 2b रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो इसमें और इसमें क्या हो रहा है, ये वाला टर्म कॉमन आ रहा है और बीच में आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको एक साइड में रख लेंगे और इस वाले टर्म को क्या कर देंगे, एक साइड में रख लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2 एच सी एम ई, सी स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा डैश, और ये क्या करेंगे, इसको हम उस साइड भेज देंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा और वो ऑलरेडी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा आपका, कॉमन ले लेते हैं, 2 एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 2 एच और एक सी यहाँ पर से, सॉरी 2 एच यहाँ पर कैंसिल हो गया और सी स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 एच और सी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, एम ई सी, और यहाँ पर कितना बचा एच, यहाँ पर देखें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश हो जाएगा, तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश, और यहाँ पर कितना बचा है आपका, एम ई सी बचा है, यहाँ पर एम ई सी, इट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक एच बचा हुआ है और अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश बचा हुआ, तो एच अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश इधर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, लैम्डा डैश से ये कैंसिल हो गया, एम ई सी नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम ई सी, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा, इसी को बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। डेल्टा लैम्डा आपका क्या कहलाती है, आपका कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका देखो डेल्टा लैम्डा किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और दूसरा दोनों के बीच की स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड कर रहा है, तो मतलब अगर मास चेंज करोगे तो आपका शिफ्ट वेवलेंथ शिफ्ट आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और साथ के साथ अगर बीच का एंगल भी चेंज करोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा लैम्डा मतलब आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने स्कैटरिंग पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन ही लिया तो उसको चेंज कर नहीं सकते, हम देखते हैं वेवलेंथ में शिफ्ट थीटा पर कैसे डिपेंड कर रही है, राइट। तो हम क्या लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल लेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कितना शिफ्ट हो रहा है उसके बेसिस पर, ठीक है ना। यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर जो आपका क्या होगा हेयर डेल्टा लैम्डा जो होगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा,
इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट। ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर क्या करें, थीटा की वैल्यू कितना रख दें, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना, cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन MEC आ जाएगा। और ये h अपॉन MEC क्या कहलाता है, आपका कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लैम्डा सी होगा वो h अपॉन MEC होगा, और इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है। तो ये कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट है और ये आपका क्या है, कॉम्पटन वेवलेंथ है। ठीक है ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो हमें एच की वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट है, एमई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सी आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तीनों चीजें हमें पता है। अगर हम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम आती है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा सी इज इक्वल टू 0.0243 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना है ये केवल आपका इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर स्कैटरिंग एजेंट आप अगर चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आपका क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बदल जाएगी। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, चलिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर वेवलेंथ शिफ्ट देखते हैं कि कहां पर हमें मैक्सिमम मिलेगा, कहां पर मिनिमम मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर चेक करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं आपका 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर देखेंगे। तो लिखिए फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखेंगे फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो डेल्टा लैम्डा कितना हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो cos 0 अगर 1 हो गया तो 1 और 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो डेल्टा लैम्डा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि थीटा जो आपके पार्टिकल है ना वो सेम डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं, उनके बीच में कोई एंगल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इन सेम डायरेक्शन ऑफ फोटोन। ठीक है ना। तो उस केस में आपका जो डेल्टा लैम्डा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। मतलब उन दोनों के जो इंसिडेंट वेवलेंथ होगी और स्कैटर्ड वेवलेंथ होगी वो आपका क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम बात करें फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 की, यानी 90 डिग्री की बात करें, तो डेल्टा लैम्डा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 रखोगे तो cos 90 कितना होता है आपका, 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा, h अपॉन MEC के बराबर हो जाएगा, h अपॉन MEC विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू लैम्डा सी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वेवलेंथ शिफ्ट किसके बराबर मिलेगा, कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर मिलेगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर अगर हम पाई रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई, फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पाई पर आपको क्या मिलेगा, cos पाई -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा लैम्डा जो आपको मिलेगा 2h अपॉन MEC मिल जाएगा। मतलब जो आपका स्कैटरिंग हो रही है यहाँ पर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है ना। उस केस में आपको यहाँ पर 2h अपॉन MEC वैल्यू मिल जाएगी, जो क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट होगी। दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट। कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपका रहा बेसिक कॉम्पटन इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखते हैं कि हमने जो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा हुआ है तो उसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसके थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है CSIR में, देखते हैं। तो इसमें क्या है, एक्सरे बोला गया है कि एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 10 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन अ टारगेट। पहला पॉइंट है आपको फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे स्कैटर्ड थ्रू 45 डिग्री। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड एक्सरे। थर्ड पॉइंट है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये आपको तीन चीजें निकालनी है। क्या केस आपका, एक आपका एक्सरे है, ठीक है ना, ये रहा रेडिएशन, ये आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में, इसके साथ में क्या कर रहा है, ये स्कैटर कर रहा है। ठीक है ना, स्कैटर कर रहा है। तो स्कैटरिंग के बाद क्या होगा, सेम वही केस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्कैटर्ड फोटोन इधर चला जाएगा, ये आपका कितना है, एच न्यू है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं चला जाएगा। ठीक है ना। ये एंगल मान लो आपका कितना है, थीटा है, और ये एंगल आपका कितना है, फाई है, कुछ भी मान लो। ठीक है ना। ये इसको थीटा मान लो, क्योंकि
एक्सरे स्कैटर्ड थ्रू एंगल 45, किसी को थीटा फाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर क्या है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड थ्रू द 45 डिग्री। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें पहले पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की, सिंस वी नो दैट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, राइट। तो ये यहाँ पर क्या है, डेल्टा लैम्डा वेवलेंथ सिर्फ है, यह क्या है, स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ है, और ये क्या है, इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ, हमें ये निकालना है ना। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। अच्छा, डेल्टा लैम्डा कितना होता है, अभी हमने देखा कॉम्पटन इफेक्ट में डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमईसी 1 माइनस कॉस थीटा। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच अपॉन एमईसी 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अभी इन्होंने बोला कि कहां पर निकालना है, एट एंगल ऑफ 45 डिग्री निकालना है। तो थीटा की जगह पर कितना रखना है, 45 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच अपॉन एमईसी, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, इंसिडेंट वेवलेंथ आपको 10 पिकोमीटर, मतलब लैम्डा की वैल्यू इन्होंने 10 पिकोमीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू 10 पिकोमीटर प्लस एच अपॉन एमईसी, अभी हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था अभी 5 मिनट पहले, कितना था, 0.0243 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना ये एंगस्ट्रॉम में है, ये पिकोमीटर में। ये कितना हो जाएगा, 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लैम्डा डैश कितना आ जाएगा, 10 पिकोमीटर प्लस आपका हो जाएगा 0.0243 इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है ना। ये कितना होता है, 1.4142, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 घट जाएगा तो 0.4142 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 पिकोमीटर प्लस 0.0, ध्यान रखना ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। तो 0.0243 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.4142 डिवाइडेड बाई 1.4142, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा ये आपको एंगस्ट्रॉम में देगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.007, ठीक है ना, 0.007 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये 10 पिकोमीटर है प्लस 0.007 एंगस्ट्रॉम हो गया। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.7 पिकोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 12 पिकोमीटर होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसको 0.7 पिकोमीटर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 पिकोमीटर प्लस 0.7 पिकोमीटर, ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 10.7 पिकोमीटर। ये आपका आ गया लैम्डा डैश, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो यहां पर बोला है कि मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम वेवलेंथ आपको कहां पर मिलेगी, अभी आपने पीछे देखा कि मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट आपको मिल रही थी कहां पर, पाई पर, 180 डिग्री पर, मतलब जब एक दूसरे के क्या हो रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे थे, ठीक है ना। तो अभी हम यहां पर देखेंगे भाई, क्योंकि इंसिडेंट वेवलेंथ तो फिक्स है, वो तो 10 पिकोमीटर है, अगर शिफ्ट आपको मैक्सिमम मिल रहा है, दैट मींस क्या हुआ, स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कहां पर मिलेगी आपको स्कैटर्ड वेव की, सेकंड पॉइंट में, एट थीटा इज इक्वल टू पाई और 180 डिग्री। समझ रहे हैं ना आप बात को, ठीक है ना, पाई और 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या रखना है, फिर से वही चीज काम करना है आपको, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच अपॉन एमईसी, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर 180 रख दोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस एच अपॉन एमईसी, इसकी वैल्यू रख लेंगे, चलो अभी पहले ऐसे ही रख लेते हैं, एमईसी 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। आपको पता कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये एच अपॉन एमईसी की वैल्यू अभी हमने लिखा था 0.0243 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा की वैल्यू 10 पिकोमीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 पिकोमीटर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.0243 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.009, अब देख लो मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 पिकोमीटर, कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 0.003 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा
14.9 पिकोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा डैश कितना हो जाएगा 14.9 पिकोमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन की। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ही तो हो जाएगी, दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस ही तो हो जाएगी। तो ये तो आपको गिवन है 10 पिकोमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें से अगर ये 1 अपॉन मैक्सिमम होगा तो ये कितना होगा, मिनिमम हो जाएगा। और इसमें से अगर मिनिमम घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, लैम्डा मैक्स आपको कितना मिला है, देखो यहाँ पर 14.9 पिकोमीटर मिला है, यहाँ पर 14.9 रख देंगे और यहाँ पर कितना रख देंगे, 10 पिकोमीटर रख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एच सी अपॉन, एच सी कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन 10 पिकोमीटर माइनस 1 अपॉन 14.9 पिकोमीटर, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू आपका प्लैंक कांस्टेंट है, सी की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ठीक है। सी की 3 इंटू 10 टू पावर 8, सारा वैल्यू रखोगे तो ये जूल में आपकी वैल्यू आएगी लगभग ये 0.65 इंटू 10 टू दावर माइनस 14 जूल, लगभग कितना आएगा 0.65 इंटू 10 टू दावर माइनस 14 जूल, ठीक है ना। इसको आप क्या करोगे, चूंकि यहाँ पर एनर्जी पूछा गया है तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दो, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो क्या करोगे 1.4 कितना करोगे 149 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसा कि हम जानते ही हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स को अगर जूल में क्या करना होता है, जूल को अगर क्या करना होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो कितना कितने से डिवाइड कर देते हैं, 149 से डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये दिस मच अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यू विल रिसीव, ठीक है ना। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So let's talk about second question, ठीक है ना। ये क्या है आपका, इन द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फोटोन द वेवलेंथ लैम्डा विद फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट whose rest mass is me, the fractional loss in the energy of the photon is, मतलब आपका क्या है, एक फोटोन है, मतलब एक्सरे है जो क्या कर रहा है, एक्सरे फोटोन है वो आपका क्या कर रहा है, जिसका वेवलेंथ लैम्डा है वो इलेक्ट्रॉन के साथ में स्कैटर कर रहा है। और आपको बताना है कि उसकी एनर्जी में, उसकी मतलब किसकी, फोटोन की एनर्जी में कितना फ्रैक्शनल लॉस आएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या है, ये रहा आपका फोटोन, मतलब एक्सरे फोटोन, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड हुआ, ठीक है ना, ये आपका रेस्ट में है, ओके। आफ्टर द स्कैटरिंग आपका क्या होगा, फोटोन आपका ऐसे कुछ चला गया एच न्यू डैश, और ये आपका इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे चला गया पीई, ठीक है ना, ओके। कुछ एंगल बनाएगा, मान लिया ये थीटा है आपका, ये कितना है पाई है, ओके। अच्छा, आप एक एक बात बताइए कि यहां पर जितना एक्सरे फोटोन की एनर्जी में लॉस होगा, सेम अमाउंट ही तो वो एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, राइट। मतलब भाई एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन, राइट और रॉन्ग। लॉस इन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं कि कितना लॉस हुआ इसकी एनर्जी में और कितना इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसको कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर हम जनरल बात करें तो यह क्या हो जाएगा आपका एच न्यू प्लस एम ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी एच न्यू डैश प्लस इसकी कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और प्लस रेस्ट मास एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी फोटोन की काइनेटिक एनर्जी आपकी कुछ भी हो, मान लिया कुछ है, काइनेटिक एनर्जी ये है, प्लस रेस्ट मास एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी एम ई सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से एम ई सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ से कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये आपका कितना हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, मतलब ये कितना हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस
एच सी अपॉन लैम्डा डैश। ये कितना हो जाएगा, एच सी कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश। मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, राइट। अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है तो मतलब इतनी ही अमाउंट, इतनी ही एनर्जी का अमाउंट चेंज आएगा किसने के, फोटोन की एनर्जी में, राइट। तो लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो मतलब इतने ही सेम अमाउंट का उसकी फोटोन की एनर्जी में लॉस होगा, तो मतलब इट इज इक्वल टू एच सी आपका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश, राइट। इसको हम और अच्छे से अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, एच सी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा लिख सकते हैं, और ये आपका लैम्डा लैम्डा डैश रहेगा, ठीक है ना। लैम्डा डैश को हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू एच सी डेल्टा लैम्डा अपॉन, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा डैश। और लैम्डा डैश को कितना लिख सकते हैं, आपको पता है लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। या फिर हम चाहें तो इसको कितना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लैम्डा डैश की जगह पर कितना लिख रहे हैं, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, क्योंकि हमें वैल्यू तो रखनी नहीं है थीटा वगैरह के टर्म्स में, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये इतना आपका हुआ क्या, लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन। बट देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर पूछा गया है क्या, फ्रैक्शनल लॉस बोला गया। फ्रैक्शनल लॉस का मतलब क्या हुआ, जितना अमाउंट में एनर्जी, जितनी अमाउंट, जितनी एनर्जी में कमी आई फोटोन की, डिवाइडेड बाय इनिशियल जितनी एनर्जी फोटोन की थी, वो आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल लॉस होगा। तो फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, सो फ्रैक्शनल लॉस इन द एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एच सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी अपॉन लैम्डा। ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, आपको क्या मिलेगा, फाइनल आंसर डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा मिल जाएगा। कोई है ऑप्शन ऐसा, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस डेल्टा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।